दिस साइड। आज हम बात करने वाले हैं प्रोफेशनल के ऊपर कि बहुत सारे लोग प्रोफेशनली बनना तो चाहते हैं बट प्रोफेशनली बन नहीं पाते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि प्रोफेशनल के लिए भी एक 4 स्टेप होते हैं और उन 4 स्टेप को फॉलो करना होता है, तब जाकर के आप प्रोफेशनल बन पाओगे। जैसे बीए बीएससी कोई डिग्री नहीं है, कोई कोर्स नहीं है कि प्रोफेशनल का कोई कोर्स है। ये सिर्फ एक कागज का एक टुकड़ा है जिसमें कहते हैं ना कि वो साला कुत्ता दिखाने के लिए कि कुत्ता ग्रेजुएट है, इसीलिए वो किया जाता है वो। लेकिन एक प्रोफेशनल बनने के लिए सिर्फ आपको 4 चीज़ें फॉलो करनी है जिसको बोलते हैं 4E प्रोसेस। 4E प्रोसेस में जैसे अगर आपको एक डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो आपको मालूम है कि 4 साल लगेंगे मुझे एक डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए। तो सबसे पहले इसके अंदर आता है पहला ई, एजुकेशन आपको लेनी पड़ेगी। दूसरा ई है आपका एग्जामिनेशन और तीसरा चौथा ही है आपका एथिक्स। अब ये होता कैसे है, जब आप किसी डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे हो, डॉक्टरी की पढ़ाई करने के साथ आपने मान के चलो कि आपने मणिपाल यूनिवर्सिटी में या फिर आपने किसी भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर आप डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हो, आईआईटी आईएम से कर रहे हो, तो आपको वहाँ पे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको वहाँ पे पहले एजुकेशन लेनी पड़ेगी। और एजुकेशन लेने के बाद वो मोटी मोटी किताबें पढ़ने के बाद में आप उस डॉक्टर, उस डीन से जाकर के बोलते हो, उस यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल से कि आप मुझे वो डिग्री दे दीजिए, तो क्या वो देगा? वो कभी नहीं देगा वो, क्योंकि आपने पहला ई कंप्लीट किया हुआ है। अब आपको दूसरा ई कंप्लीट करना है, यानी कि दूसरा ई क्या है हमारा? दूसरा ई है हमारा एग्जामिनेशन। कुत्ते को बराबर याद है कि नहीं है साला। तो इसीलिए आपको वो जांचेगा आपको, और हर सेमेस्टर वाइज आपको वहाँ पे क्वालिफाई होकर दिखाना पड़ेगा कि मैंने जो पढ़ा था, जो मुझे बराबर बराबर मेरे को याद आए। तो इसलिए आपको दूसरा ई, यानी कि जब आप एग्जाम दे देते हो तो एग्जाम देने के बाद आप एक डॉक्टर बन जाते हो, एमबीबीएस डॉक्टर हो जाते हो। उसके बाद में फिर आपको तीसरा ई यानी कि एक्सपीरियंस। और आपके दो, एक बैड एक्सपीरियंस होता है, एक गुड एक्सपीरियंस होता है। तो आप किसी डॉक्टर के नीचे 4-5 साल आपको वहाँ पे जा करके, वहाँ पे डायरेक्ट आपको, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आप वहाँ पे जा करके और इधर उधर जाके सीधा डिलीवरी कर दोगे। पता चला कि साला इधर की सुई लगाने की जगह इधर लगा दिया। तो वहाँ पे आपको एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा और एक्सपीरियंस लेने के बाद में फिर आपको वहाँ पे 4 साल 5 साल एक्सपीरियंस किसी डॉक्टर के नीचे काम करने के बाद आप, तो वो है आपका एथिक्स। बिना झूठ बोले अपने प्रोफेशनल में काम करना। तो ये हर किसी को चारों ई पर फोकस करना पड़ेगा, तभी आप एक प्रोफेशनल बन पाओगे। जैसे बात करें हम सबसे पहले कि जैसे मैं इंजीनियर हूँ, तो इंजीनियर का भी एक प्रोफेशनल होता है। हर किसी का अपना एक प्रोफेशनल होता है कि वो अपने प्रोफेशनल में क्या बराबर वो काम कर पाता है कि नहीं कर पाता है। तो एक इंजीनियर के लिए भी इसके अंदर आपकी अलग अलग चीज़ें होती हैं। जैसे हम पढ़ाई तो हम पढ़ते हैं, सिर्फ 3 टाइप की एजुकेशन दी जाती है। तीनों टाइप की एजुकेशन में सबसे पहली एजुकेशन आती है आपकी फॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन के अंदर आपको आता है जिसमें आपको एलकेजी से लेकर के 12th तक आपको ये सिखाया जाता है केवल पढ़ना और लिखना। केवल पढ़ना और लिखना सिखाया जाता है। इसके लिए हम पूरी जी जान लगा देते हैं कि केवल पढ़ना और लिखने के ऊपर, ताकि आप चीज़ें समझ सको, अंडरस्टैंड कर सको, लिख सको, पढ़ सको। उसके बाद आपका दूसरा जो आपका एजुकेशन होता है जिसको हम बोलते हैं प्रोफेशनल एजुकेशन। प्रोफेशनल एजुकेशन के अंदर आपको बीए बीएससी, मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये कोई कोर्स नहीं है। बीए बीएससी ये सिर्फ एक दिखाने के लिए है कि ग्रेजुएट है, राइट? तो बीए बीएससी कोई कोर्स नहीं है। तो इसमें आप प्रोफेशनली, यानी कि अगर आप प्रोफेशनल बन रहे हो उसके अंदर, तो प्रोफेशनल के अंदर आता है आपका कोर स्पेशलाइजेशन। जैसे मैं बात करी डॉक्टर की, तो डॉक्टर वहाँ पे है, तो वो डॉक्टर केवल ये नहीं है कि पूरी बॉडी का डॉक्टर है। वो हार्ट का हो सकता है, वो ब्रेन का हो सकता है, वो कार्डियोलॉजिस्ट हो सकता है। तो उसका एक क्या है, प्रोफेशनल है वो एक स्पेशलिस्ट है। तो इसके अंदर एक स्पेशलिस्ट भी आता है। इंजीनियर आपने देखा होगा, तो इंजीनियर यानी कि किसका इंजीनियर है? ऑटोमोबाइल से इंजीनियर है, आईटी का इंजीनियर है, या फिर वहाँ पे सॉफ्टवेयर डेवलपर है, या फिर वहाँ पे कंस्ट्रक्शन यानी कि सिविल का इंजीनियर है। तो वो उसका एक कोर स्पेशलाइजेशन होता है। तीसरा एजुकेशन, फाइनेंशियल एजुकेशन। फाइनेंशियल के बारे में, पैसे के बारे में, जो इंडिया में कहीं सिखाया नहीं जाता। कहीं आपको नहीं बताया जाता कि पैसा कमाते कैसे हैं। कोई नहीं सिखाता कॉलेज और यूनिवर्सिटी स्कूल्स के अंदर आपको कि पैसा कमाना कैसे है। और अंत में जब आप सारी डिग्री एजुकेशन लेने के बाद में जब मार्केट में आप उतरते हो, तो आपको एक चीज़ पता रियलाइज़ हो जाती है कि मुझे जिस चीज़ के बारे में कभी सिखाया नहीं गया, मैं तो वही करने वाला हूँ। मार्केट में मुझे क्या कमाना है? पैसा कमाना है। तो पैसा कमाने के बारे में कोई आपको नहीं बताता, कोई नहीं सिखाता कि कमाते कैसे हैं। तो फाइनेंशियल एजुकेशन इंडिया में कोई नहीं देता। लेकिन हाँ, आज स्किल डेवलपमेंट को लेकर के इतने ज़्यादा लोग क्रेजुअली है कि आज आपको जगह जगह पर हर ऑनलाइन कोर्सेज के माध्यम से, स्किल के माध्यम से आप फाइनेंशियल एजुकेशन लेते हो, आप सीखते हो, उसी के अकॉर्डिंग आप पैसा कमाते हो।
तो आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये वीडियो के अंदर कि मैंने आपको 4E प्रोसेस को काफ़ी अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप मेरी वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।